अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज मैं आपको वदरिंग हाइट की समरी सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पूरा नावल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ डिटेल के साथ बताया जाएगा। वदरिंग हाइट नावल बाय एमिली ब्रॉन्टे। ये नावल पब्लिश हुआ था 1847 में और ये कहानी लिखी गई थी 1801 में। 1801 में एक लुकवर्ड नाम का एक नौजवान शख्स थ्रशक्रॉस ग्रेंज नाम की एक जगह पर रहने के लिए आता है। लुकवर्ड जो कि साउथ इंग्लैंड में रहता था, उसकी ज़िंदगी इतनी थक चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी से थक गया था, तो वो थ्रशक्रॉस ग्रेंज में थोड़े दिनों के लिए आराम करने के लिए आता है। वो इस जगह पर सिर्फ इसलिए आता है कि उसको सुकून हासिल हो सके। तो वहाँ पर वो एक घर जो है वो किराए पर ले लेता है ताकि उसको वहाँ पर सुकून मिल सके। जिससे वो घर किराए पे लेता है उसके मालिक का नाम होता है हिथक्लिफ। हिथक्लिफ पास में एक फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस का नाम होता है वदरिंग हाइट, वहाँ पर रहता है। लुकवर्ड जो कि वदरिंग हाइट में 2 दफ़ा जाता है हिथक्लिफ को मिलने। जब वो वदरिंग हाइट में जाता है लुकवर्ड, तो लुकवर्ड को वहाँ पर कोई चीज़ अजीब सी लगती है। वो कहता है कि मैं जब भी इस जगह पर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसलिए लुकवर्ड वहाँ की एक नौकरानी होती है नीली, उससे कहता है कि तुम इस घर में काफ़ी देर से रह रही हो, तो तुम मुझे इस घर की कहानी बताओ। तो नीली जो होती है वो लुकवर्ड को वदरिंग हाइट की स्टोरी बताने लगती है। नीली अपनी स्टोरी ऐसे स्टार्ट करती है। वो लुकवर्ड को बताती है कि 1760 मतलब 1760 का वक्त होता है। मिस्टर अनशा नामी एक बंदा वदरिंग हाइट में रहने के लिए आता है। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि लावारिस होता है। मिस्टर अनशा उस बच्चे को अपने साथ ले आता है वदरिंग हाउस में और उस बच्चे का नाम हिथक्लिफ रखता है। हिथक्लिफ वही बंदा है जिससे लुकवर्ड ने वो घर जो है वो किराए पर हासिल किया था। अब उस घर में मतलब वदरिंग हाइट में 2 बच्चे और रहते हैं जो मिस्टर अनशा के अपने ज़ाती बच्चे होते हैं। उन बच्चों के नाम हिंडले और कैथराइन है। हिंडले उसका बेटा होता है और कैथराइन उसकी बेटी होती है। हिंडले को ये बात पसंद नहीं आती कि उसका बाप मिस्टर अनशा जो है हिथक्लिफ को अपने घर क्यों लेकर आया है। हिंडले जो है वो हिथक्लिफ को बेहद परेशान करता है, उसे मारता है और उसको जब भी मौका मिलता है वो उसकी बेइज्जती करता है। कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देता कि उसकी बेइज्जती ना हो। मिस्टर अनशा की जो वाइफ होती है वो मर जाती है। इस वजह से वो अपने बेटे हिंडले को हॉस्टल भेज देता है ताकि वहाँ पर वो एक अच्छा इंसान बन सके, एक काबिल इंसान बन सके। और आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर अनशा की तबीयत जो है वो ख़राब होने लगती है और थोड़े ही अरसे में मिस्टर अनशा जो है वो मर जाता है। और जब हिंडले को इस बात का पता चलता है कि उसका बाप जो है वो मर गया है, तो हिंडले उस टाइम में जवान हो जाता है और 20 साल की उम्र में हॉस्टल से वापस घर आ जाता है। उस टाइम हिंडले की जो एज होती है वो 20 साल होती है और हिथक्लिफ की 12 साल और कैथराइन 11 साल की होती है। हिंडले जो है वो फ्रांसिस नाम की एक औरत होती है, उससे शादी कर लेता है और हिंडले उस घर का मालिक बन जाता है। कौन से घर का? वदरिंग हाइट का। हिंडले हिथक्लिफ से नौकरों की तरह सलूक करता है, उसको मारता भी है, उसे टॉर्चर भी करता है। लेकिन कैथराइन जो है वो हिथक्लिफ के ज़ख्मों पर मरहम का काम करती है, मतलब उसको हर तरह से सपोर्ट करती है, उसको पढ़ना लिखना सिखाती है। उन दोनों के दरमियान में मतलब कैथराइन और हिथक्लिफ के दरमियान में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं, एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। एक दिन हिथक्लिफ और कैथराइन जो है वो खेलते खेलते एक बहुत बड़े घर में चले जाते हैं जहाँ लिंटन नाम की एक फैमिली रहती है। लिंटन फैमिली को जब पता चलता है कि कैथराइन जो है वो मिस्टर अनशा की बेटी है, तो वो उसकी बहुत खातिर तवाज़ा करते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हिथक्लिफ जो है वहाँ का नौकर है, यानी कि वो लावारिस है, मिस्टर अनशा उसको लेकर आया था, तो वो उसको अपने घर से निकाल देते हैं, उसको टांगे मारते हैं कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। लिंटन फैमिली में एक लड़का होता है एडगर लिंटन।
एडगर को कैथराइन से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है और हिथक्लिफ, लेकिन कैथराइन जो है वो हिथक्लिफ से प्यार करती थी, लेकिन कैथराइन को हिथक्लिफ का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। वो कहती थी कि हिथक्लिफ जो है वो नौकरों की ज़िंदगी गुजारता है तो वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएगा, और एडगर का फ्यूचर जो था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए कैथराइन जो है वो एडगर के साथ इंगेजमेंट कर लेती है। हिथक्लिफ को जब इसकी इंगेजमेंट का पता चलता है कि कैथराइन ने एडगर लिंटन के साथ इंगेजमेंट कर ली है तो उसका दिल टूट जाता है और वो वदरिंग हाइट छोड़कर थोड़े दिनों के लिए अपना गम भुलाने के लिए कहीं दूर चला जाता है। कि वो इसलिए दूर चला जाता है ताकि मैं इस मामले को थोड़ा सा भूल सकूं। हिथक्लिफ 1 साल के बाद वदरिंग हाइट में दोबारा वापस आता है। जब वो 1 साल के बाद वापस आता है तो हिथक्लिफ पूरा बदल जाता है। इधर आता है स्टोरी का क्लाइमैक्स, और वो बिल्कुल एक जेंटलमैन बन जाता है वो, और 1 साल में उसने अपने आप को इतना बदल दिया। वो कहता है कि कैथराइन ने मुझे इसलिए छोड़ा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब उस 1 साल में उसने इतना पैसा कमाया कि वो एक जेंटलमैन बनकर वापस आया। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन हिंडले के पास जो कुछ भी था उसने गैम्बलिंग खेल कर उड़ा दिया था, मतलब जुआ खेल कर उड़ा दिया था। उस पर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था कि उसको समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। अब उस 1 साल के अंदर कहानी बिल्कुल पलट जाती है। 1 साल पहले हिंडले हेथक्लिफ पर जुल्म करता था, पर अब हेथक्लिफ जो है उस घर का राजा बन गया था। अब वदरिंग हाइट का हेथक्लिफ कैसे राजा बना ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हेथक्लिफ के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, शोहरत आ गई थी, उसने हिंडले पर जितना कर्जा था वो भी उतार दिया। इस तरह उसने घर उसे ख़रीद लिया हिंडले से और वदरिंग हाइट का राजा बन गया। हिथक्लिफ वो सारे जुल्म हिंडले पर करना चाहता था जो हिंडले ने हेथक्लिफ पर किए थे, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक जितने उस पर जुल्म किए हिथक्लिफ जो था वो हिंडले पर करना चाहता था। हिथक्लिफ ने हिंडले से तो बदला ले लिया था, पर अब बारी थी एडगर की। अब वो एडगर से क्यों बदला लेना चाहता था? वो एडगर से इसलिए बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उसका प्यार कैथराइन उससे छीन लिया था। एडगर की एक बहन होती है, ठीक है, इसाबेला। क्या नेम होता है उसका? इसाबेला। हिथक्लिफ इसाबेला को अपनी जाल में फंसा लेता है और इसाबेला से शादी कर लेता है। वो इसाबेला से इसलिए शादी करता है ताकि वो एडगर से बदला ले सके। हिथक्लिफ शादी करने के बाद इसाबेला से जानवरों की तरह सलूक करता है, उसको मारता है, उस पर गुस्सा करता है। उसको हिथक्लिफ पर जितना भी गुस्सा होता था वो इसाबेला पे उतारता था। उसको बाहर किसी बंदे पर भी गुस्सा होता था तो वो इसाबेला पर ही उतारता था। कैथराइन की तबीयत भी काफ़ी वक्त से बीमार चल रही होती है और कैथराइन एक बेटी को पैदा करके मर जाती है। कैथराइन किसकी बीवी होती है? एडगर की। और हिंडले भी थोड़ी देर बाद मर जाता है, मतलब अब ये दोनों बहन भाई मर गए, कैथराइन भी मर गई और हिंडले भी। इसाबेला भी हिथक्लिफ के जुल्म से बहुत परेशान हो जाती है और घर छोड़कर लंदन चली जाती है और लंदन में जाके वो हिथक्लिफ के बेटे को जन्म देती है। उसके बेटे का नाम रखती है लिंटन। वक्त गुजरता रहता है और 12 साल बाद इसाबेला भी मर जाती है। उसके मरने के बाद एडगर लिंटन जो है उसके बेटे लिंटन को अपने पास ले आता है। अब एडगर लिंटन को अपने घर क्यों लेकर आया? क्योंकि इसाबेला जो थी वो एडगर की बहन थी और लिंटन जो था वो इसाबेला और हिथक्लिफ का बेटा था, इसलिए एडगर जो है वो उसको लिंटन को अपने घर ले आया ताकि वो अकेला ना रहे। लिंटन को वहाँ पर कैथराइन की बेटी मिलती है। कैथराइन की बेटी का नाम क्या होता है? कैथी। लिंटन और कैथी की आपस में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और एक दूसरे के साथ वो बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हिथक्लिफ लिंटन को अपने घर बुला लेता है। लिंटन है तो हिथक्लिफ का ही बेटा। हिथक्लिफ को ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी औलाद जो है वो एडगर के घर में रहे, इसलिए वो अपने बेटे को अपने घर में वापस बुला लेता है। कैथी जो है लिंटन के जाने के बाद बहुत गमज़दा हो जाती है। हिथक्लिफ बहुत ही मकार इंसान है, उसके अंदर अभी भी बदले की आग भड़क रही है। हिथक्लिफ को ये आइडिया हो जाता है कि लिंटन और कैथी के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। हिथक्लिफ सोचता है कि अगर मेरा बेटा कैथी से शादी कर लेता है और फिर थोड़े ही देर बाद एडगर मर जाता है तो उसकी सारी जायदाद, सारा पैसा जो है मेरे बेटे का हो जाएगा।
अगर वो उसकी बेटी कैथी से शादी कर लेता है, इस तरह मैं एडगर की जायदाद पर भी कब्जा कर लूँगा और उस घर का भी मालिक बन जाऊंगा, क्योंकि एडगर का कोई बेटा नहीं है, उसकी सिर्फ एक बेटी थी। अब जो बेटी का होगा वो ऑब्वियसली मेरे बेटे के पास जाएगा। इस तरह हिथक्लिफ चाहने लगा कि उसका बेटा जल्द से जल्द कैथी से शादी कर ले। फिर एडगर जो कैथी का बाप होता है उसको कहता है कि फिर एडगर कैथी को कहता है कि उसका बाप बहुत बुरा इंसान है, तुम उसकी फैमिली से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब वो उसको समझाता है कि लिंटन जो उसका बेटा है, उसका जो बाप है हिथक्लिफ, वो बहुत बुरा इंसान है, तुम वहाँ पर सही नहीं रह सकोगी, वो चाल चलता है। लेकिन वक्त आगे बढ़ता जाता है और एडगर की हालत जो है वो बहुत ख़राब होने लगती है। एडगर को पता चल जाता है कि वो अब ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा, तो वो अपनी कैथी बेटी के लिए लिंटन लड़के को ही बहुत अच्छा समझता है। लेकिन एडगर को ये नहीं पता था कि लिंटन की तबीयत भी ख़राब होने लगती है। लिंटन को कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो ख़राब रहना शुरू हो जाती है। अब हिथक्लिफ को ये लगता है कि उसका बेटा जो है वो एडगर से पहले मर जाएगा। वो कहता है कि अगर मेरा बेटा जो है वो एडगर से पहले मर गया तो उसकी जायदाद मुझे नहीं मिलेगी। तो अगर तो हिथक्लिफ जो है, लिंटन का बाप, कैथी को किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम उस घर में तभी जाओगे जब तुम लिंटन से शादी कर लोगी। वहाँ पर कैथी का बाप एडगर जो है वो मर रहा होता है, तो कैथी जल्दी में लिंटन के साथ शादी कर लेती है और अपने घर की तरफ भागती है। जब वो घर की तरफ भागती है तो उसी दौरान में उसका बाप जो है वो मर जाता है। ठीक है, और हिथक्लिफ कैथी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बाप तो अब मर गया है, तुम वदरिंग हाइट में जाओ और लिंटन का ख्याल रखो, क्योंकि लिंटन की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, लिंटन भी मरने वाला है। और अपने घर को, मतलब कि एडगर के घर को तुम खाली कर दो ताकि मैं इस घर को रेंट पे दे सकूं और उसका पैसा जो आए वो मैं रख सकूं। यानी वो ये सोच रहा था कि मैं जब इसको रेंट पे दे दूंगा तो मेरे पास भी पैसा आएगा। इसके बाद कैथी वदरिंग हाउस चली जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। लेकिन लिंटन जो है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता, थोड़े ही अरसे बाद वो मर जाता है। ये पूरी कहानी थी जो नीली ने लुकवुड को सुनाई थी। लुकवुड अब एडगर के घर में किराए पर रह रहा है। मतलब जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि लुकवुड जो है वो किराए के घर में रह रहा है, जो हिथक्लिफ ने लिया था, लुकवुड उसी घर में रह रहा था जो एडगर का था। अब वदरिंग हाइट में 3 लोग रह रहे हैं, हिथक्लिफ, कैथी और हैरिटन। हिथक्लिफ का भी आपको पता है कि ये कौन था, कैथी का भी आपको पता है ये कौन था। यहाँ पर अब एक नई एंट्री आती है, हिरिटन। हिरिटन जो है वो हिंडले का बेटा होता है। ठीक है, मिस्टर अंशा का जो बेटा होता है हिंडले, जिसने फ्रांसिस से शादी की थी, उसका बेटा होता है हैरिटन, जो कि अब हैरिटन एक अनपढ़ इंसान है। कैथी उसे पढ़ना लिखना सिखाती है। हिथक्लिफ अपने आप को हैरिटन में देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हैरिटन जो है वो मैं ही हूँ, कि मैं जब इस घर में आया था तब मुझे भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो कैथराइन मेरी हेल्प करती थी। अब जैसे हैरिटन आया है इस घर में तो कैथी उसकी मदद करती है, उसको पढ़ना लिखना सिखाती है। कि शुरू में हैरिटन कैथी का मजाक बनाती है कि तुम्हें तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। अटैच इस तरह से होने लग जाती है कि वो उसको पसंद करने लगती है। अब हिथक्लिफ जो है वो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अब बहुत बदला ले लिया है, मैं अब बहुत बदला ले चुका हूँ। तो वो देखता है कि हिथक्लिफ कैथी और हैरिटन को देखता है कि इन दोनों की आपस में बाउंडिंग बहुत अच्छी है, तो वो इन दोनों की शादी करवा देता है। और हिथक्लिफ भी थोड़े ही अरसे बाद, उनकी शादी के बाद, मर जाता है। मतलब अब उस घर में सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं, हैरिटन और कैथी। और वहाँ पे उसने अपनी एक विल छोड़ी थी, मतलब अपनी एक वसीयत छोड़ी थी कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी डेड बॉडी को कैथराइन की कब्र के पास दफनाया जाए, क्योंकि हिथक्लिफ की यही विल थी कि उसे मरने के बाद कैथराइन की कब्र के साथ दफनाया जाए, ताकि हम दुनिया में तो नहीं मिल सके लेकिन हमारा जो एंड होगा वहाँ पे हम एक साथ इकट्ठे होंगे। इसमें अब ये बताया गया है कि वदरिंग हाइट जो है वो वहीं का वहीं रहा है, एक फार्म हाउस जो था वो वहीं का वहीं रहा है। वहाँ पे लोग जो हैं वो बदल के हैं, मतलब पहले वो किसका था, बाद में किसका हुआ, और एंड पे वो किसका रह गया, कैथी और हैरिटन का। ठीक है, ये इसकी स्टोरी थी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी जो है नॉवल की ये पसंद आएगी। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।